दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय का 7 और 8 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अब की प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यसूबी लोगों के स्थान में पहुंचाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। मूसा यहाँ पर पहाड़ में जंगल में है। 40 साल वो भेड़ों को चरा रहा है। मिस्र में अच्छा पढ़ा लिखा एक जवान था, सारे कला में निपुणता, एक सूरवीर था, लेकिन अभी बकरी चरा रहा है, सभी बातों को भूल गया, एकांत में है, उनको दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। निराश होके वो ये नहीं जानता ये परमेश्वर का पर्वत है। उस पर्वत पर आ गया तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, हे मूसा, मैंने अपने लोगों की पीड़ा को देखा है, जो मिस्र की लोगों के चलते मिस्र में हमारे इस्राएलियों के दुखों को मैंने देखा है। वे बहुत ही दुख में आंसू बहा रहे, पीड़ा सह रहे, इसलिए मैं उनको उस मिस्र के राजा के हाथ से छुड़ाना है, उस देश से मैं उसको निकाल के ले जाना है, और जहां मधु की धारा बहती है, जहां कानान देश बड़ा देश है, उस देश में मैं उनको अगुवाई करना है, उसे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें चुन लिया हूं। तो मूसा को परमेश्वर ने बात करने के बाद मूसा इतना बहाना बहा रहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बोलना नहीं जानता हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं। मूसा इतनी बहाना कह रहा है, और मूसा कहता है, मैं उस बचपन से उस मिस्र के राजमहल में रहा हूं, मिस्रियों की मानसिकता को जानता हूं, मिस्र राजा को मैं जानता हूं वो कितना कठोर है, वो कदापित लोगों को जाने नहीं देगा। यानी मूसा परमेश्वर को देखा नहीं है, जो परमेश्वर उनको बुला रहा, बुलाने वालों की ताकत को न समझते हुए वो अपने खुद की ताकत को देखता है, मैं कमजोर हूं, मैं नालायक हूं, मैं इसको कर नहीं सकता हूं, मेरे द्वारा इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। मेरे प्यारों, अनेक बार हम भी यही कहते हैं, परमेश्वर ने जो सेवा दी है, परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी दी है, परमेश्वर ने जो परिवार दी है, परमेश्वर ने जो काम दी है, मैं खुद के बल से नहीं कर सकता हूं, ये मेरे लिए ये बोझ बड़ा है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं, ये सेवा मेरे लिए कठिन है, ये परिवार मेरे लिए कठिन है, ये पढ़ाई मेरे लिए कठिन है, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की सहारा में रहेंगे तो सभी चीजें मुमकिन है, सब संभव हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया।